बोल सदगुरुदेव की जय। आज बड़े बड़े संत महात्मा लोग कह गए, सदगुरु कबीर साहब भी कहे हैं, यदि बिना संसार के जाने बिना यदि परमार्थ में लगते हो तो खाने के लिए आपको अन्न भी नहीं मिलेगा। परमार्थ को जब तक संसार को नहीं जानोगे तब तक आपको परमार्थ नहीं मिलेगा। संसार को जाने बिना परमार्थ में मत लगो, ये सदगुरु कबीर साहब का कहना है। भली भांति संसार को समझ लो। तो संसार क्या है? यहां सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर धरनी के एक लेखा और जस बाहर तस भीतर देखा। ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा। तो पहले संसार को जानो। संसार माने पूरी दुनिया भी और शरीर भी। संसार माने शरीर भी और दुनिया भी। इसी को भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को दिखलाया। मैया यशोदा ने पूछा भगवान कन्हैया को, मिट्टी खा रहा था, कन्हैया आप क्या खाया है? लाला क्या खाया है? भगवान श्री कृष्ण ने मुंह को खोलकर दिखा दिया। तो भगवान कन्हैया के मुंह में सारी ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखने लगा। तो मैया यशोदा वहीं पर अचंभा हो गया और अचंभा होकर गिर पड़े धरती में मूर्छा होकर। तो इसी को सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, यदि संसार को भली भांति नहीं समझ पाओगे तो परमार्थ को नहीं समझ सकते हो। तो संसार, यह दुनिया भी संसार है, ये शरीर भी संसार है। तो इस शरीर को कैसे जाने? इसमें कौन सा तपस्या है और कौन सा भक्ति? तपस्या है ये नहीं कि हम जंगल में जाकर बैठ जाएं, वही तपस्या है, ऐसा नहीं। तपस्या घर में रहकर भी तपस्या है, पारिवारिक में रहकर भी तपस्या है, गृहस्थ जीवन में रहकर भी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या तो गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में किसी का मीठा वाणी, किसी का कड़वा वाणी, कभी धूप, कभी छांव, कभी ऊपर नीचे, ये सब चीज झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पीना पड़ता है। तो जीवन में तपस्या है। इसमें हमारे शरीर में 10 इंद्रिय है। 10 इंद्रिय में 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो जिस प्रकार एक ज्ञान इंद्रिय हमारे ये चमड़ी भी, तो हमारा चमड़ी बता देता है कि यहाँ हवा चल रही है, यहाँ मक्खी बैठा है, यहाँ कीड़ा चल रहा है। स्पर्श होने पर वो सीधा दिमाग को असर देता है, तो उसको हम हटाते हैं, भगाते हैं, एहसास करते हैं। उसी प्रकार ये हमारा जीव है। और जीव हमारा, यदि हम जीव में कुछ भी रखें, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको बताने में, तुरंत वो मस्तिष्क को बता देता है कि ये इसका स्वाद ऐसा है। तो जीभ को हम ये कंट्रोल करके रखें, हमारे मुंह की जो स्वाद है उसको हम कंट्रोल करके रखें, ताकि हमें कहीं पर भोजन के रूप में जो भी मिलता है रूखा सूखा, उसको हम ग्रहण करें। उसमें हम स्वाद का ज़्यादा अनुभव न करें, जैसा भी हमें मिलता है वो हम खा लें। और ये मुंह अगर गलत चीज़ खोज रहा है तो उसको हम कंट्रोल करें।
तो ये कंट्रोल कब होगा?